अगर आप पुराने जीटीए गेम के फैन थे तो नेटफ्लिक्स पर आए हुए जीटीए ट्रिलॉजी को मत ही इंस्टॉल करना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यही जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। मेरे फोन में स्नैपड्रैगन 888 है जो कि लेटेस्ट फ्लैगशिप तो नहीं है, लेकिन ये काफी पावरफुल प्रोसेसर्स में से एक है जो कि बहुत से गेम्स को हैंडल कर सकता है। लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ जीटीए सैन एंड्रियास का डेफिनेटिव एडिशन फुल रेजोल्यूशन पे स्टटर होता है मेरे फोन पर। एफपीएस तो बढ़िया आते हैं लेकिन फिर भी गेम रुक रुक कर चलती है। फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास महंगे डिवाइसेस हैं लेकिन उनके पास स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है, जिसकी वजह से उनके फोन पर लिखा आता है कि जीटीए ट्रिलॉजी सपोर्टेड नहीं है उनके डिवाइस पर, विच इज नॉट एंटायरली ट्रू क्योंकि ये प्रोसेसर कैपेबल तो है। लेकिन रॉकस्टार गेम्स ने जिससे भी ट्रिलॉजी को पोर्ट करवाया है एंड्रॉइड पर, उन्होंने इन प्रोसेसर्स पर सपोर्ट दिया ही नहीं। तो ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन अब थोड़े कंपैरिजंस भी कर लेते हैं पीसी वर्जन से। तो अगर जीटीए सैन एंड्रियास को देखा जाए तो हाँ, ये पीसी वाले से क्लोज तो है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं माना जा सकता इसे। तो मैंने पीसी और मोबाइल दोनों ही वर्जन में जेट पैक को उड़ाकर देखा है, और यहाँ पे अगर मोबाइल की बात की जाए तो क्लासिक लाइटिंग में ये बिल्कुल देखने लायक नहीं है। इससे अच्छा तो भाई पुराने वाले वर्जन ही खेल लो आप। अगर मैं क्लासिक लाइटिंग को ऑफ कर दूं तो ये थोड़ा ठीक ठाक लगता है। वही अगर मैं इसे पीसी पर देखूं तो ऑब्वियस ही बात है पीसी वाला बेटर ही लगेगा क्योंकि ये 1440p अल्ट्रा रेजोल्यूशन पर चल रहा है और इसमें रे ट्रेसिंग का भी सपोर्ट है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग के टॉप पर जाकर वेदर और टाइम चेंज करके देखें तो कुछ और ही पता चलता है। पीसी में तो ग्राफिक्स ठीक ठाक ही लगते हैं, बस ड्रॉ डिस्टेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और अब आप देख सकते हो कि पीसी वर्जन में फॉग भी ऐड कर दिया गया। लेकिन अगर मोबाइल वर्जन को देखा जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा प्लेन दिख रहा है और रात होने तक तो ये और भी अजीब हो जाता है। फिर अगर आपको अपना एक्सपीरियंस और भी खराब करना है तो क्लासिक लाइटिंग को ऑन कर लो। अब क्लासिक लाइटिंग में इन लोगों ने सोचा था कि PS2 की तरह कलर्स को लाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हो तो इसका उल्टा ही गया है। जब ये बेस गेम ही इतना बकवास है तो उसके ऊपर कोई भी कलर लगा दो वो घटिया ही दिखेगा। इसीलिए आप देखोगे कि इस टाइम लैप्स में जब रात से दिन होती है तो फिर सब कुछ एकदम वाइब्रेंट येलो रंग का हो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो लगता है कि सिटी में कोई टॉक्सिक ग्रीन गैस फैल गई है। रात के 8-9 बजे तो ये इतना ऑरेंज हो जाता है कि लगता है कि पूरे मैप में फैंटा गिर चुका है। भाई जिसने भी PS2 वर्जन खेला होगा ना, उसे ये बिल्कुल भी ओरिजिनल जैसा नहीं लगा होगा, क्योंकि इन्हें लाइटिंग को थोड़ा सटल रखना चाहिए था, इतना वाइब्रेंट नहीं। इसीलिए अगर आप क्लासिक लाइटिंग को इनेबल करते हो तो रेडी रहना गेम को कार्टून बनाने के लिए। अगर बारिश में दोनों ही वर्जन्स को देखा जाए तो मोबाइल में जब बारिश होती है तो रोड को देखकर ऐसा लगता है कि ये गीली ही नहीं हुई। वहीं पीसी पर जो रोड है वो प्रॉपर तरीके से वेट है और RTX इनेबल होने से इसके ऊपर रिफ्लेक्शंस भी बढ़िया आ रहे हैं। पीसी के अंदर देखा जाए तो टायर से पानी भी मूव हो रहा है जो गेम के अंदर थोड़ा और रियलिज्म ऐड कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें मोबाइल में देखने नहीं मिलता, ये काफी प्लेन है। अब मैंने दोनों ही गेम्स के अंदर वोटेक्स भी चलाकर देखा और भाई साहब क्या है ये। चलो पानी के रिफ्लेक्शंस पीसी पर बेटर है, मोबाइल पर उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जब वोटेक्स पानी पर चलती है तो इसके पीछे वेव्स ही नहीं बनते, चाहे आप पीसी पर हो या फिर मोबाइल पर, और ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है देखने में। भाई इससे अच्छा तो 20 साल पहले वाला गेम था। अब चलते हैं वाइस सिटी पे। तो ओरिजिनली वाइस सिटी की बात करूँ ना तो इसमें अलग अलग वेदर्स नहीं थे जितने की जीटीए सैन एंड्रियास में है। तो क्लासिक लाइटिंग और डेफिनेटिव वाले में उतना भी फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही आप हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर जाओगे और फिर क्लासिक लाइटिंग इनेबल करोगे तो दिख जाएगा भाई ये कितना बुरा दिखता है। सारी चीजें अचानक से डार्क हो गई है लेकिन स्काई फिर भी ब्राइट और वाइब्रेंट है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे ही मैं हेलीकॉप्टर से नीचे आता हूँ तो फिर से ब्राइटनेस बढ़ जाती है और गेम अच्छा भी दिखने लगता है। वाइस सिटी में देखा जाए तो क्लासिक लाइटिंग इनेबल करने से एक एक्स्ट्रा फॉग की लेयर आ जाती है जिससे हमें पूरा मैप नहीं दिखता और ऐसी फीलिंग आती है कि मैप कुछ ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में इन लोगों ने ड्रॉ डिस्टेंस बहुत ही बढ़ा दिया ना। तो इवन दो क्लासिक लाइटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वाइस सिटी को क्लासिक लाइटिंग के साथ ही खेलो, ये उसमें ही बेटर है। अब जीटीए 3 की बात की जाए तो हाँ, मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि क्लासिक और डेफिनेटिव लाइटिंग दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप क्लासिक लाइटिंग इनेबल करते हो तो गेम और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, जो कि जीटीए 3 के हिसाब से थोड़ा मैच भी करता है। एंड ये रहा साइड बाय साइड कंपैरिजन बिटवीन क्लासिक लाइटिंग एंड डेफिनेटिव लाइटिंग। वेल गाइस, यही था इस वीडियो में। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका डिवाइस इस गेम को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका डिवाइस पहले सपोर्टेड नहीं था और अब सपोर्टेड है। इस डेटा की बहुत जरूरत है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग, टेक और एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।